हेलो दोस्तों, फाइनली हीरो ने अपनी मैवरिक 440 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइस भी आ चुकी है और अब हम इस मोटरसाइकिल को चला भी चुके हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अपना बताने वाला हूँ, चलने में मुझे ये बाइक कैसी लगी, प्लस जो यहाँ पर फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो कैसे लगे, जिस प्राइस पर ये मोटरसाइकिल आ रही है उसके हिसाब से। अब हीरो मैवरिक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हीरो और हार्ले डेविडसन का कोलैब हुआ और हमें देखने को मिली थी हार्ले डेविडसन की X440। ये मोटरसाइकिल भी उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हालांकि जब हीरो ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था तो हीरो ने ऐसा कहा कि हार्ले डेविडसन X440 से पहले ही हीरो जो है वो मैवरिक पर काम कर रहा था, यानी कि ये इंजन और ये फ्रेम जो है वो मैवरिक के लिए ही बनाया गया था। लेकिन हीरो और हार्ले का जो कोलैब हुआ उसके बाद में हार्ले डेविडसन के अंदर इस फ्रेम को और इस इंजन को यूज किया गया। तो मैवरिक पहले आने वाली थी, लेकिन हार्ले डेविडसन कोलैब की वजह से हार्ले डेविडसन की X440 पहले आई और मैवरिक 440 जो है वो अब बाद में आई है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका वॉकअराउंड जो चैनल के ऊपर अवेलेबल और आप लोग भी इसके डिजाइन वगैरह के बारे में अच्छे से जानते होंगे। मोटा मोटा बता दें क्या मिलता है तो फ्रंट में आपको सर्कुलर शेप का एलईडी हेडलैम्प मिलता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया जाता है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं और दोनों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और डुअल चैनल एबीएस आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। बाइक के अंदर 13.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि इसको एक मस्कुलर लुक देता है। बाकी सिंगल सीट है और सिंगल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो फ्रंट से बाइक काफी अच्छी नजर आती है, लेकिन रियर प्रोफाइल में जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आप यहाँ निराश हो सकते हो। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का फीडबैक जो है वो यही है कि फ्रंट डिजाइन पर जितने अच्छे से काम किया गया है उतना रियर डिजाइन पर काम नहीं किया गया है। सिंगल एग्जॉस्ट पाइप आता है यहाँ पर, थंप जो है वो अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस एग्जॉस्ट से। लेकिन इसका डिजाइन भी मुझे काफी बेसिक लगा और ये पूरी बाइक का जो डिजाइन है उसके साथ में थोड़ा सा मुझे मिसमैच नजर आया। हालांकि ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपको ये कैसा लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी रियर में स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर कंपनी ऑफर करती है और कंफर्ट वगैरह कैसा है उसके बारे में आगे बात करेंगे जब बाइक को चलाएंगे। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन इसका साइज मुझे छोटा लगा है और मेरे हिसाब से इसका साइज जो है वो काफी बड़ा हो सकता था, क्योंकि अगर आप मीटर कंसोल को देखें तो उसका ओवरऑल साइज जो है वो बड़ा है, लेकिन जो डिजिटल पार्ट है वो साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा नजर आता है। बात करते हैं इंजन की तो यहाँ पर ट्रेलिस फ्रेम के साथ में ये मोटरसाइकिल आपको मिलती है। 440 सीसी का आपको यहाँ पर इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल यूनिट है और इसके साथ में 27 bhp की पावर ऑफर की जाती है 36 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। अब अगर आप इसको डायरेक्ट हार्ले डेविडसन X440 से कंपेयर करोगे तो यहाँ 2 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आपको कम मिलता है, लेकिन इस बाइक का वजन भी कम है और ये मोटरसाइकिल आपको 187 kg कर्व वेट के साथ में मिलती है और जो इसकी सीट हाइट है वो 803 है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको यहाँ पर 175 की मिलती है। हालांकि यहाँ पर जो दोनों व्हील्स हैं वो 17 इंच के ऑफर किए जाते हैं और रियर व्हील में आपको 150 सेक्शन का अच्छा वाइड टायर भी मिल जाता है। तो बाइक के अंदर क्या कुछ मिलता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बाइक चलने में कैसी है। सो फर्स्ट जब आप बाइक पर बैठते हो और स्टार्ट करते हो तो जो इसका साउंड है वो आपको काफी पसंद आएगा। यहाँ पर एक अच्छा थंप आपको देखने को मिलता है। साउंड के मामले में तो बाइक जो है वो आपको पसंद आएगी, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं लगने वाली है। बात करते हैं सीट की और फिट एंड फिनिश की, तो फिट एंड फिनिश और क्वालिटी जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। सिंगल सीट यूनिट है, विड्थ वगैरह जो है वो अच्छी है। लॉन्ग राइड वगैरह के हिसाब से अगर आप देखो तो सीट आपको अच्छा जो है वो कंफर्ट देगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। साथ ही जो फुटरेस्ट की पोजीशन है वो कंप्यूटर लेवल पर रखी गई है, ना तो उसको बहुत ज्यादा स्पोर्टी रखा गया और ना ही बहुत ज्यादा क्रूजर बेस रखा गया है। तो सिटिंग पोस्चर जो है वो कंप्यूटर बाइक वाला आपको मिलता है। साथ ही हैंडल बार की पोजीशन भी अगर आप देखते हो तो काफी ऊंचा है, तो आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप आराम से कंफर्टेबली बैठते हो। इस बाइक को अगर कैटेगराइज करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रोडस्टर कैटेगरी के अंदर ये जो है वो फिट होती है। आपको यहाँ सारी चीजें जो है वो उसी ही तरह से देखने को मिलते हैं। स्विचेस की बात करें तो ये एक्सेसिबल हैं और इनकी क्वालिटी वगैरह भी आपको अच्छी मिलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मीटर कंसोल का जो इशू है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता तो विजिबिलिटी जो है वो अच्छी आती और जितने भी टेक्स्ट जो है वो हमें इसके अंदर दिख रहे हैं उनको रीड करना और भी इजी होता, क्योंकि यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं इस डिस्प्ले के साथ में और जब आप फोन कनेक्ट करते हो तो और फीचर्स जो है ज्यादा आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन डिस्प्ले का साइज आपको उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर छोटा देखने को मिलता है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको मिल जाता है बाइक के अंदर।
अब बात करें बाइक चलने में कैसी है, तो सीट तो आपको कंफर्टेबल मिलती है, साथ ही जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो भी आपको अच्छी मिलती है, उसमें भी आपको कोई परेशानी फील नहीं होती। सस्पेंशन वाइज अगर आप देखते हो तो रियर सस्पेंशन आपको स्मूथ फील देता है और फ्रंट सस्पेंशन भी आपको अच्छा फीडबैक देता है। सबसे अच्छी चीज मुझे इस बाइक की ब्रेकिंग लगी है। फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, डुअल चैनल एबीएस है और स्टैंडर्ड रखा गया है, यानी कि हर वेरिएंट में आपको जो है वो डुअल चैनल एबीएस ही देखने को मिलेगा। हालांकि टायर्स अगर आप देखो तो वेरिएंट वाइज उसमें आपको डिफरेंस मिलता है। 3 वेरिएंट में मोटरसाइकिल आ रही है और बेस मॉडल में आपको कंपनी स्पोक व्हील के साथ में ट्यूब टायर जो है वो ऑफर कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि ट्यूबलेस ही देना चाहिए था। सिर्फ बेस वेरिएंट ऐसा लगेगा आपको कि कंपनी ने प्राइस कम रखने के लिए, प्राइस कम दिखाने के लिए लॉन्च किया है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सेम चीज इन्होंने हार्ले डेविडसन X440 के साथ में भी करी थी और सेम मैवरिक के साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर बेस मॉडल से ही अलॉय व्हील्स दिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी मिड वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं और टॉप एंड में अगर आप जाओगे तो मशीन कट फिनिश के साथ में आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ट्यूबलेस टायर्स आपको मिड वेरिएंट में भी देखने को मिल जाते हैं। और एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की बात करूं तो मुझे इसका मिड वेरिएंट जो है वो ज्यादा बेहतर लगा है। कीमत जो है वो शुरू होती है 1,99,000 रुपए से, जो कि जाती है लगभग 2,25,000 रुपए तक एक्स शोरूम, और हार्ले के कंपैरिजन में काफी सस्ती है। सेम इंजन सेम फ्रेम आपको डिफरेंट लुक के साथ में कम प्राइस में हीरो जो है वो ऑफर कर रहा है। और जब आप हीरो डीलरशिप पे जाएंगे तो आपको हार्ले डेविडसन 450 और मैवरिक 440 जो है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो वहां जाके आपको वो थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी जो है वो मिलेगी। लुक एंड डिजाइन में पर्सनली मुझे मैवरिक जो है वो ज्यादा बेहतर लगी है हार्ले डेविडसन के कंपैरिजन में। आपका आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलने में अगर बात करूं तो देखो दोनों ही बाइकें सेम इंजन के साथ में है और सेम ही फीडबैक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हालांकि मैवरिक का वजन कम हुआ है तो उसके साथ साथ कंपनी ने इसके टॉर्क को भी 2 न्यूटन मीटर कम किया है, तो राइड एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है, जिसमें कोई इशू नहीं है। एक टॉर्की इंजन आपको मिलता है जो कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। अगर आप क्रूजिंग के हिसाब से एक बाइक खरीदना चाहते हो तो ये अच्छा फीडबैक आपको देती है। मतलब अगर आपको 80-90 की स्पीड पर क्रूज करना है तो आपको एक अच्छा फीडबैक इस बाइक से मिलता है और आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रैफिक वगैरह में अगर आप निकाल रहे हो बाइक तो आराम से निकलती है। साथ ही क्लच जो है वो काफी अच्छी है, तो क्लच अच्छा होने की वजह से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ में और बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल बाइक चलने में काफी अच्छी है। टॉप स्पीड वगैरह कितनी जाती है उसकी बात करूं तो 140 प्लस की टॉप स्पीड जो है वो आप इस मोटरसाइकिल से आराम से अचीव कर सकते हो। बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, रोड कैसी है और विंड ब्लास्ट कितना है, क्योंकि जहां हम चला रहे थे वहां पे विंड ब्लास्ट जो है वो काफी ज्यादा था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और अप्रॉक्स 145 या 150 किलोमीटर पर आवर तक भी आप शायद से इसमें टच कर जाओ। हमने जो चलाया 140 प्लस तो इसको चलाया है, तो टॉप स्पीड वगैरह भी आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि हार्ले डेविडसन के बाद में हीरो की तरफ से मैवरिक जो है वो दूसरी प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। और अगर आप इस सेगमेंट को देखें तो यहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा है। मतलब रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं, यहाँ पे जावा एसजी है, उसके बाद में होंडा है, तो यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा है और उस कंपटीशन को देखते हुए हीरो मैवरिक की प्राइस जो है वो काफी अच्छी रखी गई है। ओवरऑल बाइक अच्छी है। हीरो इसको किस तरह से आगे मार्केट करता है, किस तरह से इसकी अवेलेबिलिटी देता है और सर्विस को लेकर हीरो इसके साथ में कितना सीरियस है, वो देखने वाली चीज होगी। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें, इस बाइक की बात करें, तो आपको एक अच्छा फीडबैक इस बाइक से जरूर मिलता है। बाकी आपको हीरो मैवरिक 440 कैसी लगी है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस तरह के न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।